हाँ जी। आज मैं भारत के किसानों के लिए चार शब्द कहूंगा, पूरे भारत के किसानों के लिए। और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना भाई। आप ये बताओ भी, हर सामान तैयार करने वाला अपनी कीमत उसकी खुद फिक्स करता है कि इसकी इतनी कीमत है मेरे सामान की। एक जूती बनाने वाला भी 700 रुपए मुकर्र करता है कि मेरी जूती 700 रुपए की है। भारत के अंदर किसानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है भाई? किसान अपनी फसल का भाव क्यों नहीं तय कर सकता? इसका कारण पूरे देश के किसान पूछो ना। तुम क्यों नहीं इस बात को ध्यान से सुन रहे मेरी बात को? अरे, नरमा 5,000 रुपए, कपास 5,000 रुपए क्वांटल, और कपड़ा 5 लाख से 10 लाख से भी ऊपर तक। तो हमारे कपास नरमे का बन रहा है कपड़ा या किसी और चीज का बन रहा है, ये बताओ। तो हमें जिम्मेदारों को हमारी लागत ही क्यों नहीं वसूल हो रही? ये भेदभाव कब तक रहेगा भारत में? किसान भारत की रीढ़ बताते हैं, भारत की रीढ़। जब भारत की रीढ़ कमजोर होगी तो भारत कैसे निर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर? किसान तो दुखी हुए फांसी खाते हैं। कल एक लटक रहा था, मैंने देखा यूट्यूब पे, तो उसका 4 चफेरे से रास्ता बंद होता तो किसान मरते हैं ना। तो तुम सारे किसान ये अधिकार क्यों नहीं मांग रहे अपना? हम हमारी फसल का नरमे का भाव 1 लाख रुपए रखेंगे, क्यों तुम्हारा कपड़ा 5 लाख से 10 लाख तक बिक रहा है? तो ये बात बच्चा बच्चा मांग करोगे, ये स्टूडेंट वर्ग जागेंगे, अपने अपने माँ बाप को जगाएंगे, तो ये बातें सारी सिद्ध होंगी। नहीं तो आंधी पीस रही है और कुत्ती चाट रही है। भारत का किसान हिसाब से ज्यादा दुखी है। अमेरिका के किसान क्यों खुशहाल है? वहां 2 टमाटर 300 रुपए, भारतीय 300 रुपए के 2 टमाटर है वहां। ये भारत में ऐसा क्यों नहीं है? ये जो मंदिरों में तुम्हारे अथाह सामान पड़ा है, अरे पत्थर पुजारियो, वो निकाल करके खजाने में ले आओ और पूरे देश का टारगेट एक कर दो। ना कोई पूंजीपति, ना कोई गरीब। अब एक कार बनाने वाला 1 किलो की नोजलें स्टील की, और वो 1 किलो स्टील 60,000 रुपए का है। क्या उसको बनाने में इतना खर्चा लग जाता है क्या? जब तक तुम जागोगे नहीं, अपना अधिकार मांगोगे नहीं, तो जिन्होंने अपना अधिकार स्वीकार रखा है वो भारत में से अरबों रुपए लूट रहे हैं, अरबों रुपए। क्यों? उनको पावर है अपने सामान का जब मर्जी रेट बढ़ा लें और जितना मर्जी बढ़ा लें, कोई पूछने वाला नहीं है। एक किसान नहीं बढ़ा सकता किसी चीज का भी। हमारी तो फसल का भाव बाणिया ही तय करेगा। 1 2 3 करेगा, चाहे 100 मन है और चाहे 1000 मन है। 1 2 3 बाणिया करेगा और फिर अगली डेयरी पे जाके फिर 1 2 3 करेगा। हमारी तो इतनी दुर्दशा है किसानों की, हमारे किसान नहीं जाग रही। हमारे तो वोटिंग राज में इधर वाले से जोड़ लिए, उधर वाले से जोड़ लिए। कांग्रेस भी बेईमान, बीजेपी भी बेईमान, कोई भी ईमानदार नहीं है इनमें। किसी ने किसान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब तक किसान, ये भीम आर्मी, ये सारे 70% जो हैं, ये एक नहीं होंगे, जब तक हमें किसी का, ना गरीब का भला होगा और ना किसी किसान का भला होगा। आने वाले टाइम में हम बता रहे हैं दोनों पार्टियों को, हम तो मेरा टारगेट ये बंद रखते हैं मेरा इंटरनेट, तो भी मैं 4 साल में तो पूरे भारत को जगा दूंगा। मैं जा जाके मैं कह कह के जगा दूंगा। तो फिर सरकार तुम्हारी नहीं होगी, ये याद रखना। नहीं है तो किसानों को भाव तय करने का ये कानून बनाओ। किसान अपनी फसल का भाव खुद तय करेगा, पूंजीपति तय नहीं करेगा। अरे वे 5,000 वाला 5 लाख में जाके सामान बेचे और हमारी फसल का भाव वो ही रखे और हम उसको देखते रहे? ये तो ऐसे चलेगा क्या भारत? हमारे तो लोग ये गुलाम है ना। अरे ये एलिजाबेथ के हैं थाने, ये अदालतें, ये अपने नहीं है। ये संविधान एलिजाबेथ का चल रहा है, एलिजाबेथ का। हमारा भारत का संविधान नहीं है। अम्बेडकर जी का पंचायत राज संविधान तो मोदी जी ने अब थोड़ा सा लागू किया, बताते हैं।
पूर्ण रूप से होगा जब तो पंचायत में 7 मेंबर कमेटियां होंगी, निर्विरोध होंगी और सेशन जज होंगे। ना ही तो कहीं थाना होगा, ना कहीं अदालत होगी। सारी विद्या लैपटॉप पे आ सकती है, सारी विद्या। तुम जानबूझ के पब्लिक का शोषण क्यों कर रहे हो? क्यों हो नहीं सकता क्या ये लैपटॉप पे ये विद्या? सर्च करे अगला, जो सब्जेक्ट मर्जी पढ़े, एक बार नहीं 4 बार बता रहे हैं, तो ये लागू क्यों नहीं कर रहे? तो क्यों नहीं स्टूडेंट वर्ग जाग रहा? भूमाता ब्रिगेड और स्टूडेंट वर्ग, ये नशा मुक्ति अभियान तुम चलाओगे मेरे बेटा, तो भारत का भला होगा। नहीं, कॉलेजों के अंदर सनमैक आ चुकी है, तुम्हारे कॉलेजों के अंदर ये विदेशी लोग तुम्हारा नशे से सत्यानाश कर देंगे। जाति धर्म पर तुम्हें लड़ा लड़ा के मराते रहेंगे। जाति इंसान की होती नहीं और धर्म किसी के पल्ले नहीं, सारे झूठे हैं A to Z। चारों वर्णों में कोई महापुरुष आओ मेरे सामने, मेरे से बात करो आके, उससे बात मैं करूंगा। ये तो बता, तेरी करनी कथनी एक है क्या? कौन इंसान है जिसने जिंदगी में झूठ नहीं बोला? ऐसा कोई ले आओ ना एक आधा मेरे सामने। ये भूमाता ब्रिगेड है ना, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है। पूरे भारत की कन्याएं, बुजुर्ग से बुजुर्ग हमारी माताएं, अगर भारत को बचाना है तो नशा मुक्ति अभियान तुम अपने हाथ में ले लो। कामों के अंदर सारे ठेके बंद करवा दो। दूसरा, ये टोपी और चोटी ये एक साथ हटाओ, एक साथ, अलग अलग नहीं, सबकी पहचान एक कर दो। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। हम इंसान हैं, इंसान से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। इंसानियत पल्ले है तो वो कोई हाथ खड़ा करो, किसी के पल्ले इंसानियत है तो नहीं है, तो इंसानियत धारण कर लो तो पूरे विश्व का भला होगा। ये जो नास्ट्रेडमस ने बताया था ग्रेट सायरन, वो ग्रेट सायरन तुम्हारे 2020 में तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें पता लगेगा कि विश्व, उसके कहने पे विश्व चलता है कि नहीं चलता। ये उसने बताया हुआ है कि ग्रेट सायरन के कहने से पूरा विश्व चलेगा। ये जो सेना का विरोध करते हैं, इन लोगों के पब्लिक इकट्ठी होके जाके घरों में आग लगा के घर जला दो इन लोगों के। हमारे जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं और ये उनके विरोध कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी कांग्रेस फेल कर देंगे रे, एलिजाबेथ का ये शासन नहीं रहेगा आगे। ये मूर्ख भारतीय जाग जाएंगे, कम से कम कभी तो जागेंगे। जब ये जागेंगे तो ये ब्रिटेन का शासन नहीं रहेगा, ना थाना होगा, ना अदालत होगी, ना कोई पूंजीपति होगा, ना कोई गरीब होगा। सबका टारगेट एक होगा, सत्य मोक्ष है, झूठ जन्म है, करनी और कथनी एक कर लो। करनी कथनी एक वाले का जन्म नहीं होगा। मैं लास्ट सिरे की बात बताता हूं, ये सारे सतगुरु आपको आपकी भाषा से मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, अपनी अपनी भाषा से। किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं है, ये मनोरंजन करके पब्लिक के पैसों का शोषण कर रहे हैं। कौन सा है सतगुरु? ले आओ ना मेरे सामने बात करवाओ, मैं मेरा नंबर देता हूं, मेरे से बात करवा दो ना। तुम्हारे कोई सतगुरु हो तो 78 78 25 83 78, कोई भी महापुरुष हो तो मेरे इस नंबर पे मेरे से संपर्क करे। किसी को ऐतराज हो तो, नहीं है तो पूरा विश्व मेरी बात मानो, पूरे विश्व में शांति होगी, इंसानियत धर्म होगा, एक करेंसी होगी, एक कानून होगा, एक जाति होगी ऑल वर्ल्ड में। ये होना है, ये नास्ट्रेडमस का कहा हुआ है और जो महापुरुषों का कहा हुआ है ना, वो एक एक शब्द आपको पूरा करके दिखाऊंगा। खुश रहो, धन्यवाद ऑल वर्ल्ड को।